हाँ, तो मेरे भाई देखो बहुत ही बड़ा अपडेट आया है कि आप सभी को पता है एसएससी ने क्या किया अपना जो वेंडर है वो चेंज कर दिया। बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि अभी वेंडर चेंज होने के हैं। मैंने पहले भी आपको 1-2 वीडियोज़ में बताया था कि एसएससी क्या करने वाला है, अपना वेंडर चेंज करने वाला है। इसी वजह से क्या हुआ था, सीजीएल का जो नोटिफ़िकेशन है वो भी काफ़ी लेट आया था और उसी के हिसाब से अभी क्या किया एसएससी ने अपना जो है मॉक टेस्ट लाइव किया। कल जो है लाइव किया था उस टेस्ट को और उस टेस्ट को लगाने के बाद, उस टेस्ट को चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि जो ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम का यूआई है, जो हमारा यूज़र इंटरफ़ेस था वो पूरा चेंज हो गया। पहले कहीं पर क्वेश्चन आता था, अब उस एरिया में क्या आ रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो जितने हमारे सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस थे वो लिखे आ रहे हैं और पूरा हमारा सीन चेंज हो गया है। उसी को हम लोग आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो देखो अभी क्या हो रहा है, ये पूरा एसएससी ने अपना लिंक जारी किया है। इसी लिंक के ऊपर ही क्या है, आपको मॉक टेस्ट लगा सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखो हो क्या रहा है, ये पूरा का पूरा ऐसा इंटरफ़ेस रहने वाला है। इसी हिसाब से क्या होगा, हमारा एसएससी का पूरा एग्ज़ाम होगा, आगे जो एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ से हम लोग चूज़ करेंगे कि हम लोग कौन-सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम एसएससी मॉक टेस्ट के ऊपर जा रहे हैं। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आगे हमारा जो है अभी साइट स्लो है, लेकिन फिर भी जैसे-जैसे करके साइट चल रही है और बिल्कुल अगर आप देखो तो बिल्कुल डिज़ाइन चेंज हो गया है। ऐसा अभी तक कोई भी स्टूडेंट ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा, किसी भी स्टूडेंट ने ऐसा ट्राई नहीं किया होगा इस तरीके के पेपर, जो भी स्टूडेंट जो है एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। देखो पहले क्या था, टीसीएस जो है अपना एग्ज़ाम लेता था, जितने भी स्टूडेंट्स थे टीसीएस उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था। एसएससी का एक परमानेंट वेंडर था टीसीएस। पहले क्या होता था, एसएससी के अंदर चीटिंग होती थी बहुत ज़्यादा चीटिंग होती थी, तो उसके बाद जब से टीसीएस ने उस काम को टेक ओवर किया, टीसीएस जब से एग्ज़ाम करवाने लगा, उसके बाद क्या हुआ, चीटिंग होना बंद हो गया, पेपर लीक होना बंद हो गया, तो क्या हुआ टीसीएस एक एक आप देखो तो ट्रस्टवर्थी एक प्रोडक्ट था, ट्रस्टवर्थी ब्रांड था जो कि एसएससी के एग्ज़ाम करवा रहा है। लेकिन अभी क्या हो गया कि अगर आप देखो तो टीसीएस की एक मोनोपोली क्रिएट हो रही थी, जैसा टीसीएस चाहता था, वैसा हो रहा था। तो इसी वजह से एसएससी ने क्या किया, अपना वेंडर चेंज किया और बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि एडिक्विटी करके एक ब्रांड है, बैंगलोर का ब्रांड है, वो इस बार जो है एसएससी का एग्ज़ाम करवाएगा। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एडिक्विटी कराएगा। बीच में कुछ रूमर्स आए थे कि एडिक्विटी क्या कर रहा है, खुद से चीटिंग करवाता है, खुद से वो क्या करता है, पेपर लीक करता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो एसएससी उसको पहले ही ब्लैकलिस्ट कर चुकी होती। एसएससी ने ऐसा नहीं किया। इस वजह से इतना तो श्योर है कि एडुकेटी कहीं न कहीं एसएससी के साथ काम कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि इस बार का जो एग्ज़ाम है, जो सेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम है, उसके बाद जो सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो क्या करवाएगा, एडुकेटी करवाएगा, ठीक है? तो जब हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का सिस्टम आएगा हमारे पास ओपन होकर, इस टाइप की स्क्रीन आएगी। उसके ऊपर आपका जो है सिस्टम नंबर लिखा होगा। यहाँ पर आपका रोल नंबर और कैंडिडेट नेम लिखा होगा। नीचे अगर थोड़ा-सा जाएँगे, तो इसी स्क्रीन के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपको, रोल नंबर मिलेगा, आपका नाम मिलेगा और आप कौन-सा एग्ज़ाम दे रहे हो, वो एग्ज़ाम मिलेगा। इस साइड आपकी 2 फ़ोटोज़ मिलेगी, देखो दोनों फ़ोटोज़ में क्या है, एक फ़ोटो जो आपकी होगी, वो फ़ोटो होगी आपकी जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लाइव फ़ोटो लगाते हो, जब आप फ़ॉर्म फिल करते हो और दूसरी फ़ोटो जो होगी वो कि वहाँ पर कैप्चर जो होती है, केवाईसी के टाइम पर, ठीक है? उसके बाद नीचे लॉगिन का ऑप्शन होगा, लॉगिन पर क्लिक करेंगे, तो ना पूरा का पूरा जो है यूआई चेंज हो रहा है, पूरा सीन चेंज हो गया। किस तरीके से एग्ज़ाम देना है वो सब चेंज हो गया, तो हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखो उसके बाद सभी लोग लॉगिन करते थे, पहले भी होता था लॉगिन का, लेकिन थोड़ा-सा डिज़ाइन चेंज हो गया। देखो लॉगिन करेंगे, पासवर्ड यहाँ पर दे रहा है एबीसी, पासवर्ड क्या दे रहा है हमें, एबीसी1, ठीक है? तो ये पासवर्ड लगाओगे, ऑब्वियसली ये पासवर्ड नहीं रहने वाला है, ये तो एक डेमो अकाउंट का पासवर्ड है। आगे जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपका पासवर्ड भी कुछ और रहेगा और बिल्कुल आप उसी के हिसाब से आप लॉगिन करोगे। आपकी जो पासवर्ड डिटेल होगी वो आपके एडमिट कार्ड पर आती है हर साल से। उसके बाद क्या होगा, वापस से आपको डिटेल दिखाएँगे, आपका रोल नंबर, आपका जो नाम है और टेस्ट डेट। यहाँ पर जो 2 फ़ोटोज़ है वो रहेगी और यही 2 फ़ोटोज़ क्या रहेगी, ऊपर रहेगी। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब मैंने इसको कंप्यूटर पर लॉगिन किया था, पीसी पर लॉगिन किया था, तो वहाँ पर क्या हुआ था, इसने एक परमिशन माँगी थी लाइव कैमरा की, मतलब कैमरा रिकॉर्डिंग जो होगा, जो वेबकैम से रिकॉर्डिंग होती है, उसकी लाइव परमिशन माँगी थी। तो अगर ऐसा होता है कि अपने सिस्टम के ऊपर जो एग्ज़ाम सेंटर होगा, वहाँ पर अगर वहाँ पे लाइव कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए कुछ लगा होता है वेबकैम पीसी के ऊपर, तो क्या होगा, आप जब एग्ज़ाम कर रहे हो, तो आपकी लाइव रिकॉर्डिंग रहने वाली है मेरे भाई, ठीक है? इस तरीके से जो होगा हमारा एग्ज़ाम, उसके बाद हम ये वाली लाइन जो है वो एग्ज़ाम के अंदर लिखते थे, जो हमारी कैंडिडेट शीट होती थी, जो हम लोग
उसके ऊपर लिख के क्या करते थे, वापस इन्विजिलेटर को सबमिट करवाते थे। उसके ऊपर ये लिखना होता था हिंदी और इंग्लिश में। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ तक कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक जो है कुछ ऐसा नहीं मिला, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हमारे कॉम्प्रीहेंशन की लैंग्वेज चूज़ करेंगे कि कौन सी लैंग्वेज के हम लोग कॉम्प्रीहेंशंस चाहते हैं, ठीक है? किस तरीके की हमारी लैंग्वेज होगी, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले से ही चूज़ कर लेंगे, बस यही रहेगा। उसके बाद अगर अगर हम लोग देखते हैं तो ये काफ़ी ना उस तरीके से बन गया, सिंपलिस्टिक बना दिया। अगर आप देखो तो अभी तक आप जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पर, जिस भी कंपनी के जो मॉक टेस्ट लगा रहे थे, वो भी क्या होंगे, अब आपके काम के नहीं रहे। तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन आपको मंडे तक बिल्कुल इसी चैनल के ऊपर मिलने वाला है। हमारा पूरा प्रयास है कि आपको बिल्कुल सही तरीके से गाइड किया जाए। जब हम लोग लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। लैंग्वेज के लिए दोबारा क्या कर रहा है, कंफर्मेशन माँग रहा है, और बिल्कुल इसी तरीके का इंटरफेस आपको हम लोग प्रोवाइड करवाएँगे, बिल्कुल सही प्रोवाइड करवाएँगे। उसके बाद क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ये हर बार आते ही हैं इंस्ट्रक्शंस, हर एग्ज़ाम के अंदर होते हैं। ये डेमो डिटेल्स हैं, तो इसके ऊपर मत जाना। देखो दे क्या रखा है, पार्ट ए को जनरल इंग्लिश, पार्ट बी को कॉम्प्रिहेंशंस दे रखा है, पार्ट सी को जनरल नॉलेज, और पार्ट डी को क्या दे रखा है, कंप्यूटर साइंस का दे रखा है। और उनकी मार्किंग भी कुछ भी रैंडमली कर रखी है। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस होते थे, जो कि हर बार हमारे जो है उस स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाई देते थे। इनको थोड़ा-सा एक बार देख लेना। उसके बाद क्या होगा, गुड लक लिख के और नीचे क्या है आपका, आई एग्री पर क्लिक करोगे तो आप आगे एग्ज़ाम की तरफ चले जाओगे। आपका एग्ज़ाम जो है यहाँ पर बिल्कुल शुरू होने वाला है। देखो, उसके अलावा क्या चेंजेज़ हुए हैं वो देख लेते हैं। जैसे ही आपका एग्ज़ाम शुरू होता था तो पहले क्या था, ये जो आइकन्स है ना, ये जो सिंबल है वो कुछ और ही सिंबल्स थे। जनरली जो हमारा ऑप्शन हम लोगों ने चूज़ ही नहीं किया, या जो हम लोगों ने छोड़ दिया, उस ऑप्शन के ऊपर सिर्फ राउंड होगा व्हाइट कलर का। उसके बाद अगर हम लोग कोई ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। पहले क्या होता था, ग्रीन हो जाता था, अब हो जाएगा वो ब्लू कलर का। उसके बाद कोई क्वेश्चन, द क्वेश्चन शोन टू इन ब्लू कलर इंडिकेट्स दैट यू हैव नॉट येट अटेम्प्ट द क्वेश्चन। मतलब आप अब अगर किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो, उस क्वेश्चन पर नहीं जाते हो, तो वो क्वेश्चंस क्या होंगे, आपको ब्लू कलर के बॉक्स के अंदर दिखाई देंगे। जिन क्वेश्चंस का आप अटेम्प्ट कर लोगे वो आपके ग्रीन हो जाएँगे। जिन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लोगे लेकिन आप उनको क्या कर दोगे, मार्क कर दोगे, तो आपके रेड के साथ क्या हो जाएंगे, सॉरी, विदाउट अटेम्प्ट आप अगर मार्क कर दोगे तो वो रेड के साथ ये नीचे एरो आ जाएगा। और अगर आप अटेम्प्ट करके उसको मार्क कर दोगे तो ये वाला जो एरो तो वो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेव एंड नेक्स्ट होगा, प्रीवियस होगा, और मार्क फॉर रिव्यू होगा, और उसके अलावा अनमार्क का एक जो है ऑप्शन और आने वाला है। नेक्स्ट अगर देखते हैं उसके बाद क्या होगा, देखो इंस्ट्रक्शंस आपको पता है, सिंबल मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। इसी के हिसाब से ही आपका जो है पूरा एग्जाम रहने वाला है मेरे भाई। देखो अब क्या होगा, आपने फिर से यहाँ पे लैंग्वेज का कंफर्मेशन मांग लिया। ये जो लैंग्वेज है ये पूरे के पूरे एग्जाम की लैंग्वेज है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन के नाम से पार्ट बी के अंदर एक सब्जेक्ट दे रखा था। तो वो जो पहले लैंग्वेज चूज़ की थी वो उस कॉम्प्रीहेंशन की थी। आप हिंदी में या इंग्लिश में किस में कॉम्प्रीहेंशन चाहते हो। देखो उसके बाद ये जो मैंने बताया था पार्ट बी के अंदर, ये आपके मार्किंग दे रखी है, बिल्कुल ऐसी रहने वाली है। स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। और देख लेते हैं, देखो थोड़ा-सा लोड ले रही है साइट, बिल्कुल स्लो चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी क्या कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं कि क्या पूरा इसका यूआई है, किस तरीके से चेंज हुआ है। सभी टीचर्स चेक कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स चेक कर रहे हैं। तो एक ना कल एसएससी ने बहुत ही बड़ा धमाका कर दिया, और ऐसा ही एक धमाका आपको मंडे तक मिलेगा, इसी चैनल के ऊपर मिलेगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहना, आपको बहुत अच्छी जो है न्यूज़ मिलने वाली है। बिल्कुल ऐसा यूआई आपको सभी को जो है मेरे भाई समझ आ रहा होगा कि क्या अभी तक जो है इस एग्ज़ाम के अंदर होने वाला है, क्या चेंजेज़ होने वाले हैं। एडिक्विटी अगर एग्ज़ाम करवाती है तो वो कैसा एग्ज़ाम लेगी, क्या उसका यूआई रहेगा, वो भी आप सभी को जो है इसी वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। थोड़ा-सा आई थिंक ये साइट ही बहुत ज़्यादा लोड ले रही है, क्योंकि आई थिंक इसका सर्वर छोटा है या फिर अगर किस तरीके से काम कर रही है, वो भी अभी समझ नहीं आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा लोड आ रहा है इसके ऊपर, तो ये साइट ओपन ही नहीं हो पा रही है। हो गई ओपन, खुल जा भाई खुल जा। देखो ऐसे ओपन हो जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से रहेगा। आपकी फ़ोटो रहेगी, जो अभी करंटली जो आपने फ़ोटो क्लिक की और जो एग्ज़ाम के टाइम पे आपकी फ़ोटो है। यहाँ पर जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस है, जिसके अंदर एक साइड आपके सिंबल दे रखे हैं,
जो अभी हम लोगों ने सिंबल्स देखे थे ग्रीन, ब्लू, रेड कलर के, उसके अलावा जो इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पर दे रखे हैं। देखो इंस्ट्रक्शन सारे ओपन हो गए, मार्किंग पूरी आ गई। उसके अलावा अगर सिंबल्स की बात करें, जब सिंबल पर क्लिक करते हैं तो आपके पूरे के पूरे सिंबल आ जाते हैं यहाँ पर। उसके अलावा देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर बैकग्राउंड में आपका जो है रोल नंबर लिखा हुआ है। देखो ये कहाँ से शुरू हुआ था, देखो पूरा सीन आपको बताता हूँ। कुछ टाइम पहले जब एसएससी की आंसर की आनी शुरू हुई थी, तो पहले जो आंसर की आती थी वो बिल्कुल प्लेन आती थी। फिर क्या हुआ, आपकी जो आंसर की है उसके बैकग्राउंड के अंदर आपका जो रोल नंबर है लिखा हुआ आने लगा। वही सब सीन यहाँ पर होने वाला है। और तो जो पहले जो हमारे ऑप्शंस होते थे मार्क फॉर रिव्यू के, सेव एंड नेक्स्ट के, देखो वो कहाँ थे। पहले हमारा जो मार्क फॉर रिव्यू नीचे होता था, सेव एंड नेक्स्ट यहाँ कहीं होता था। और ये वाला जो पूरा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए, कौन से सब्जेक्ट के हैं, वो पूरा हमारा इस साइड में दिया होता था। और ये जो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन दे रखा है वो यहाँ पर होता था। अब उसको पूरा उठा के क्या कर दिया, कुछ वैल्यूज को इधर कर दिया, कुछ वैल्यूज को इधर कर दिया, और उसको पूरा चेंज कर दिया। और यहाँ पर देखो क्या चारों सब्जेक्ट ऐसे ऊपर दे रखे हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के नाम से। नीचे उसका नाम दे रखा है, सारे क्वेश्चंस है वो यहीं पर दे रखे हैं। देखो हो क्या रहा है। इसके अलावा देखो एक क्या हो रहा है, एक नीचे एक एनालिसिस आ रहा है पार्ट ए का, उस सेक्शन का पार्ट ए, मतलब वो जो सेक्शन है उसका एनालिसिस आता है। अब सेकंड सेक्शन पे जाते हो, सेकंड पार्ट पे जाते हो, तो वहां पर हमारे पास जो डिटेल है ना वो उसकी रहेगी। देखो मैं अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं हम लोग। थिंक इसके अंदर क्वेश्चंस डाले नहीं हो उन्होंने, सिर्फ ये जनरल इंस्ट्रक्शन के फॉर्म पर दिया है। तो उसी के हिसाब से आई थिंक इसके अंदर अपने को क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन जो है अपीयर नहीं हो रहा है। उसके अलावा अगर आप देखो तो सेव एंड नेक्स्ट का जो बटन था वो जो पहले इस साइड पे हुआ करता था, अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ कहीं आता था, अब वो ऊपर आ गया। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल जो अपने टेस्ट लगाने हैं ना, अभी तक आप जिस प्लेटफॉर्म पर लगा रहे थे, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप उसको छोड़ दो। अब वहाँ पर टेस्ट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको 1% भी फ़ायदा नहीं देगा। आप उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाओगे, और जब एग्ज़ाम में जाओगे तो आपकी स्पीड ही नहीं बन पाएगी। तो इससे अच्छा है कि आपको बिल्कुल मंडे तक का वेट करना है। मंडे तक आपको एक ऐसा अल्टरनेटिव मिलने वाला है जो आपका ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, उसको बिल्कुल सॉल्व कर देगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अभी तक जो था, हम लोग क्वेश्चन को कई बार क्या होता है अटेम्प्ट करके छोड़ देते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर जब तक क्लिक नहीं करोगे तब तक वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जूम इन और जूम आउट भी जो है कर सकते हो। कैंडिडेट डिटेल यहाँ पर रहेगी, ऊपर एसएससी ऑनलाइन मॉक का जो आपका एग्जाम रहेगा, और ये आपकी फोटो रहेगी। मतलब अभी तक क्या हुआ, अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या किस तरीके से जो है पैटर्न चेंज हो रहा है, और वही रहने वाला है। तो आपको ऐसी कोई समस्या का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। मंडे तक आपको बिल्कुल एक गुड न्यूज़ मिलेगी, और इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अपने सभी फ्रेंड्स को बता देना जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं कि इस चैनल के ऊपर आपको एक बहुत ही बड़ा धमाका मिलने वाला है। मंडे तक का आप वेट कीजिए, उसके बाद आपको क्या होगा, इस जो समस्या जो आपके पास आ रही है उसका बिल्कुल सॉल्यूशन मिलेगा। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग।